हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज बेसिकली प्यारे बच्चों हम ये सीखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल 2024 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं 3 मार्क्स से 2 मार्क्स के बीच में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए। ओके, तो चलिए भरोसा रखिए, अच्छे से हम आपको हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन मिल सके। ध्यान से पढ़ते। किसी बच्चे ने पूछा था सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। मेरे प्यारे भाई याद रखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पढ़ाया जा रहा है सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के बेस पर ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ही दे रहे हैं आपको कि जो आपके 2024 एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस हम इधर उधर का पढ़ा दे रहे हैं, यही आपका सेम बेसिकली पैटर्न वाइज पढ़ा रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आपके पूछने के चांस रहेंगे। ठीक है, 2024 एग्जाम में। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, अच्छे से सीखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। लिखा गया इन द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन आपके पास दिया गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है इक्वल है दैट ऑफ स्क्वायर, तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। और ये कहा कि बेसिकली स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है। मान लेते हैं कि सर एक छोटा सर्कल है, उसका रेडियस r है और एक स्क्वायर है हमारे पास, उसकी साइड क्या है? x है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब टोटल लेंथ कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया? 2πr हो गया। इसके बाद 4 इंटू हमने साइड किया, साइड को हमने क्या माना? x माना, तो एक रिलेशन पा गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो πr बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2x आ गया। बोलो क्लियर? मन के तो x बराबर आप लिख सकते हो πr बाई कितना? 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अब इसके बाद इन्होंने कहा बताइए कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। हमें एरिया बताना है, तो एरिया मतलब कि रेशियोज ऑफ एरियाज, तो एरिया ऑफ सर्कल एंड डिवाइडेड बाई जो है एरिया ऑफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr स्क्वायर होता है। और जब हम सर्कल का एरिया ऑफ स्टार्ट करें तो साइड का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। किसका होता है? साइड का स्क्वायर। तो πr स्क्वायर, साइड के स्क्वायर पर देखिए क्या वैल्यू? πr स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, तो πr बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने प्यारे बच्चों। तो आपके पास क्या हो गया? πr स्क्वायर अपान में जो है पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, अपान में 2 2 जब 4 हो गया, तो एक पाई से एक पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। तो इस तरीके से देखो ये 4 ऊपर चला गया, तो 4 अपान क्या आ गया प्यारे बच्चों? पाई आ गया। दैट मीन्स एरियाज का जो रेशियो है हमारे पास 4:2 क्या आ गया? पाई आ गया। तो इसमें घबराना नहीं। बोलो क्लियर हो गया? इस तरीके से ये क्वेश्चंस को पाई की यहाँ वैल्यू रखने की जरूरत आपको नहीं है कि आप पाई की वैल्यू पुट करो, और यदि आपकी इच्छा है पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो यदि आप पुट करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? 4/22/7 कर देंगे प्यारे बच्चों। तो फिर आपके पास क्या हो गया? 4 इंटू 7 अपान में 22 हो गया। तो आप यहाँ पे 4 इंटू 7, ठीक है। अब इस तरीके 2 2 जा 4 एंड 2 आपका कितना हो गया? 11। तो इस तरीके से 14:2 कितना आ गया? 11 आपके पास आ जाएगा रेशियो, यदि आप पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो। बोलो आया समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी थी प्यारे बच्चों? सॉल्विंग करनी थी, रेशियो निकालना था। तो पाई की वैल्यू पुट कर 4:पाई है, पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो 4:2 क्या आ जाएगा? तो दोनों राइट आंसर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी बच्चे ने पूछा, मैं बार बार कहूंगा परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे भाई, बस आप कायदे से करते जाइए, अच्छे से सीखते जाइए, जो चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्या लिखा है सर जी? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जब भी बात करें प्यारे बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, तो 2πr की वैल्यू आपको दे रखी 22 सेंटीमीटर। तो पाई का मतलब होता है प्यारे बच्चों 22/7 इंटू रेडियस क्या हो गया? r हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया प्यारे बच्चों। 22 से 22 को क्या किए? कैंसिल आउट कर दिया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से r की वैल्यू आ गया 7, इधर मल्टीप्लाइड, इधर आपका डिवाइड में क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब समझो प्यारे बच्चों। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 भाग, मतलब टोटल 4 भागों के सर्कल में 1/4 कितना होता है? 90। टोटल एंगल कितना होता है? 90। तो इस तरीके से 1/4 का मतलब 90/360 करोगे तो क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। आएगा कितनी? टोटल एंगल कितना है? मान लीजिए आपका आउटपुट एक क्वाड्रेंट में कितना? 90 हो गया, अपान में कितना हो गया? 360। आपने क्या लिखा है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, लीजिएगा एरिया ऑफ, क्या लिखा है भाई? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो उस केस में प्यारे बच्चों क्या फार्मूला बन जाएगा? 1/4 हो जाएगा। देखो 90/यमन के ये नहीं आपको आता है तो आप थीटा/, आराम से लिख लो, थीटा/360 इंटू πr स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास आया 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 बार पावर लिखा है ना, पावर 2 बार लिखा, तो 7/2 कर लिए, तो एक 7 से एक 7 क्या हो गया? कैंसिल। 90 से आपका ये 4 बन गया प्यारे बच्चों।
2 से आपका क्या आ गया 11 आ गया। तो अब यदि आप ध्यान से देखो तो उस केस में हमारे पास क्या आ गया 1/4 यहाँ से है, 11 इंटू 7 70 क्या आ गया 7 हो गया, अपान में देखो यहाँ 4 बचा यहाँ 2 बचा तो 8 हो गया। मतलब हमारे पास ये आंसर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से फ्रैक्शन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आया समझ में? कोई डाउट? आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस तरीके देखना प्यारे बच्चों। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। बोलो क्लियर हो गए? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। नंबर 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का रेडियस भी दे रखा जो दिया प्यारे बच्चों, उसको आप लिख लो। अगले को फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो पहले मतलब आर्क ऑफ द सेक्टर का हमें क्या निकालना, लेंथ बताना, लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। थीटा अपन टू क्या होता है 360 डिग्री इंटू 2 पाई, आर्क ऑफ लेंथ बताना है। तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उस केस में थीटा पान क्या लिखते हैं 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। और फिर इस तरीके से प्यारे बच्चों थीटा हमें नहीं पता है, एरिया ऑफ सेक्टर पता है, तो यहाँ हम थीटा निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 54 पाई हो गया, इधर आपका थीटा अपन 360 हो गया इंटू पाई। रेडियस आपको दे रखा 36 इंटू 36 दे रखा है। बोलो क्लियर हो गया? अब इसके बाद पाई से पाई क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, तो 54 हो गया। ध्यान से देखते रहना प्यारे बच्चों, थीटा अपन 360 हो गया इंटू पाई। आपका 36 से पाई कैंसिल हो चुका है और थीटा हमें निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 36 इंटू कितना 36 लिखा है, ठीक। 36 से एक आपका 10 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 540 हो गया, ये 10 इधर आ गया, अपान में कितना हो गया 36 हो गया, बराबर का थीटा एंगल है। बोलो क्लियर है? इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या निकालना, आर लेंथ ऑफ आर्क बताना है। क्या बताना है? लेंथ ऑफ आर्क। बहुत ही ध्यान से देखना सर जी, ये बोलो इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, ठीक है। अब इसके बाद सर जी यहाँ पे हम आगे फाइंड आउट करने चल रहे हैं, आर्क ऑफ द सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द, जो इस सेक्टर पे है उस पर हमें निकालना है। तो थीटा की वैल्यू बस ध्यान रखना, ठीक है। रिमूव कर दें, ओके। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ आर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो लेंथ ऑफ आर्क तो थीटा पान कितना होता है 360 डिग्री होता है इंटू पाई 2 पाई आर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? थीटा पान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। तो उस तरीके थीटा की वैल्यू आप यहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। थीटा कितना 540 अपान 360 मल्टीप्लाई 36 इंटू 2 इंटू पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब आपका 36। तो ये 36 से ये 36 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 54 और 36 से 6 9 जा 6 6 जा 6 9 जा होता है। बोलो क्लियर हो गया? अगेन आप 3 से 3 2 जा 3 3 जा। बोलो क्लियर हो गया? मतलब आपका 18 के टेबल से कैंसिल कर सकते थे, तो 3/2 आ गया, गुणे 2 और 22 बटे कितना हो गया 7 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क देखो 66 बाई कितना आ गया पहले बच्चों 7 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ आर्क है तो सेंटीमीटर में होगा, ये आपको ध्यान में रखना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, 22 का टेबल 3 बार 66 अपन क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से जो बेसिकली हम लेंथ ऑफ आर्क निकाली कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के बेस पे या थीटा निकालना है, इसीलिए हमने कहा था कि क्वेश्चन हमारे लिए क्या है बात बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।